बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ फारिक ऑफिशियल। नाज़रीन आज आपको बताएंगे कि ईरान ने जंग का फॉर्मेट बदला और क्या फ़वाइद हुए उनको, इस पर बात करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी हवाई जहाज़, बड़े जंगी बहरी जहाज़, बड़ी जंगी बंदरगाहों और रनवेज़ का मुस्तकबिल की जंगों में कोई किरदार नहीं अब रहा। उसकी वजह है कि ईरान ने साबित किया है। जानिए क्यों। क्योंकि ईरान ने अपनी नई जंगी हिकमत अमली से साबित किया है कि इनकी 5 जंगी प्लेटफार्म से जंग में फ़ायदे की बजाय मुमकिन नुकसान ज़्यादा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डूबने का मतलब है कि अरबों डॉलर और सैकड़ों अमला पानी के नीचे, और एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत के लिए अलग से गैर मामूली जो है वो खर्चा आता है। एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइलों की बारिश से बच नहीं सकता, इसलिए अमेरिका के इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को मैदान जंग से भागना पड़ा। और आज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आपना हम्स नहीं खुलवा सका। ये आपके सामने है। इसलिए भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ किसी जंग में मैदान में उतरा ही नहीं। इसका डूबना इतना बड़ा नुकसान है कि भारत इस जंग में लाता ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में एयरक्राफ्ट कैरियर मुस्तकबिल में 5 स्टार क्रूज़ होटल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 स्टार जो क्रूज़ होटल है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना जंग में अब इसका कोई किरदार नहीं रह गया। और इसके साथ अरबों डॉलर की जंगी बंदरगाहों की भी अब ज़रूरत नहीं रही। छोटी जंगे बोट्स को भी किसी भी बोट बेसन में खड़ा किया जा सकता है। इसकी बजाय जंगी बंदरगाहों को कमर्शियल बंदरगाहों में बदल कर पैसा कमाना अब बेहतरीन ऑप्शन हो गया है। इस तरह जंगी हवाई जहाज़ ले लें आप, 70 से 80 मिलियन डॉलर का पड़ता है। उसकी मेंटेनेंस पर लाइफ साइकिल के दौरान 20 मिलियन डॉलर खर्च हो जाता है। इस पर मिसाइल का खर्चा जो है वो तकरीबन 5 मिलियन डॉलर है, और इसके पायलट की ट्रेनिंग पर भी लाइफ साइकिल के दौरान 5 मिलियन डॉलर खर्च हो जाता है। तो ऐसा जहाज़ एक इंसानी गलती या एक मिसाइल की मार होता है, और उसके अलावा 100 मिलियन डॉलर पर एक मलबे का ढेर रह जाता है। इसलिए ईरान ने एयरफोर्स पर पैसा लगाने की बजाय मिसाइलों और ड्रोन्स पर सरमायाकारी की। आज उसी की बदौलत अमेरिका और इसराइल को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया है। आपके सामने है, अब मुज़ाकरात के हवाले से वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। अमेरिका के 3 F-15 पलक झपकते में 300 मिलियन डॉलर के मलबे में बदल गए हैं, और इसके अलावा इसकी बजाय 50,000 डॉलर का ड्रोन बेहतर किरदार अदा कर सकता है, जिसको निशानदाही भी मुश्किल होती है, जिसकी और उसे किसी रनवे की ज़रूरत नहीं होती। एक ट्रक से भी उसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ईरान ने जो अब जंगी सिनेरियो तब्दील किया है वो दुनिया को हैरान कर दिया है। मुस्तकबिल में अब करोड़ों डॉलर के रनवेज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, जो जंग की सूरत में पहला टारगेट होते हैं। एयर बेसिस की भी ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जंगी बहरी जहाज़ भी अब मिसाइल जहाँ टारपेड या ड्रोन के लिए एक बैठी हुई बतख की तरह निशाना है। ईरानी बहरी जहाज़ भारतीय बंदरगाह के करीब ऐसे ही तैरती हुई बतख साबित हुआ। आपके सामने है, जिस पर इन्होंने अटैक किया, जो भारत से मशक़ें करके आ रहा था। तो वहाँ पर जो है वो आपके सामने है कि जो मामलात हुए, तो इसी पर आप अंदाज़ा लगा लें कि साथ में तकरीबन 100 अफराद का अमला जो है समुंदर के नीचे चला जाता है। इसके मुकाबले में आबी ड्रोन्स, मिसाइल बूट्स और बेहतर ऑप्शन है कि सोचें, ईरान ने पूरी दुनिया की जंगी हिकमत अमली और वारफेयर को बदल दिया है। इसे कहते हैं ऐसी जहानत का मुजाहरा कोई गैर मामूली कौम ही कर सकती है। आपको दाद देनी पड़ेगी कि दुनिया हैरान है इस पर। और आखिर में एटम बम की भी कोई ख़ास अहमियत अब नहीं रह जाती, क्योंकि एटम बम बार बार तो चलाया नहीं जा सकता। यहाँ आखिरी उसको आप कहें कि ये चला दे, तो ये चलाना मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। ईरान ने 2 एटमी ताकतों के ख़िलाफ़ बिला खौफ खतरनाक तरीके से मिसाइल मारे। किधर गया न्यूक्लियर डिफेंस? अब कोई मुल्क एटमी जंग छेड़ने का मुतम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह कि पूरी दुनिया अपना उसमें की लपेट में आएगी, और ऐसी जंग हो जो है वो रुकेगी भी नहीं। तो चीन, रूस और शुमाली कोरिया के एटमी मिसाइल अमेरिका, यूरोप और इसराइल को तबाह कर सकते हैं। अब तो मिसाइल की शनाख्त भी नहीं होती
کہ کس نے مارا. ایران ایٹم بم خرید کے بھی مار سکتا ہے, شاید خرید کے رکھا بھی ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں یورینیم دے دیں, تو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. تو ایران تو ایک ایٹمی حملے سے بچ جائے گا, لیکن اسرائیل ایک ایٹمی حملے سے دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتائی, ایران کی جو حکمت عملی ہے اس نے اب دنیا کو نئے طریقہ بتا دیا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. اور انہوں نے دیکھے اپنے میزائل سسٹم کو زیر زمین 600 میٹر تک اتنا نیچے رکھا ہے کہ اسے نشانہ ہی نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایرانی قوم نے دنیا کو حیران کر رکھ دیا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.